हेलो बच्चों, मैं आज आपको क्षेत्रमिति के बारे में बतलाऊंगा। क्षेत्रमिति में आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और विशेष करके मैं ये नवोदय के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रमिति, इसमें आपको वर्ग और आयत के बारे में हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये वर्ग हो गया, वर्ग। यह आपको हमेशा पढ़ना है, यह वर्ग हो गया। अब आपको यह ध्यान देना है कि वर्ग का चारों भुजा बरोबर होता है। तो अब हम आपको इसके बारे में बतलाएंगे कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसका सभी बराबर है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। अब जो है इसका परिमिति निकालना हो, वर्ग का परिमिति, तो परिमिति क्या होता है? अब आपको यह जानना है कि परिमिति होता क्या है। अब अगर हम मान लीजिए कि यहां से चलते हैं, ये बिंदु हो गया, यहां से हम इस तरह चलते हैं, यहां तक आते हैं, तो यहां तक का जो दूरी हुआ यही हमारा परिमिति हुआ। यहां से चलकर यहां तक आए और कितना दूरी हमने चले, यही परिमिति हुआ। इसका डनेर, यहां से यहां चलते हुए आए, इसका जो डनेर बनता है वही परिमिति हुआ। तो अगर यहां से यहां चले 10, 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 तो हम 40 चलिए। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, वर्ग का परिमिति बराबर 4 गुने भुजा। अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करके बतलाऊंगा, क्योंकि यह परिमिति है और परिमिति का आपको यह ध्यान रखना है कि परिमिति का चारों भुजा बराबर होता है। जैसे यहां से यहां चले तो ये भी बराबर होगा, यहां से यहां चले तो, अगर यहां से यहां 10 है तो यहां से यहां भी 10 होगा, यहां से यहां भी 10 होगा, यहां से यहां भी 10 होगा। उसी को वर्ग कहते हैं। ध्यान रहे कि प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। तो अब हम इस पर आपको एक क्वेश्चन करके बतलाते हैं। एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल बता। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो आप यहां वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो अब यहाँ आप, यह भुजा हो गया 8, तो अब 8 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब 8 गुने
8 8 अठाई 64 वर्ग मीटर आंसर। यह आपको इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसी का अगर कहता है आगे, अगर कहता है यहां, अगर कहता है कि परिमिति निकालिए, ज्ञात करें, तो वैसी परिस्थिति में परिमिति निकालने के लिए आप परिमिति तो अब यह परिमिति अगर ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, बराबर 4 गुने भुजा। तो इस परिस्थिति में 4 गुने 8 बराबर 8 चौका 32, यह आपका परिमिति हो जाएगा। अब परिमिति क्या हो गया, इसका दूरी हो गया। अगर यह 8 है तो 8 8 8 8 8 गुना 16 16 8 24 24 8 32, इस तरह से यह आपका 32 आ गया। परिमिति का मतलब होता है दूरी, क्षेत्रफल का मतलब। अब क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल यह भाग यह जो रेखा है, यह कितने भाग को, यह जो डनेर है वह कितने भाग को घेरता है, ये टोटल भाग कितना रकबा है, इसी को क्षेत्रफल पर। और परिमिति अब यहां से यहां यह कितना दूरी को तय करता है, इसको परिमिति कहते हैं। यानी साधारण भाषा में कह सकते हैं कि डनेरे पूरे, अगर एक जमीन है और उस जमीन के चारों तरफ डनेरे चल दिए तो वही आपका परिमिति हो गया। तो अब हम आशा करते हैं कि वर्ग के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे हम और बताएंगे, लेकिन अब चलते हैं, हम आपको आयत के बारे में बतलाते हैं। अब चलिए आयत। अब आयत का रंग रूप कैसा होता है, इसको हम बतला देते हैं। अब यह आयत हो गया। आयत का ये आमने सामने का जो भुजा होता है, यह बराबर होता है और यह कम हो सकता है। हम आपको पहले बतलाए हैं कि प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो भुजा बराबर रहने पर वह आयत में आ सकता है, लेकिन अगर इसका भुजा कम बेस है तो वर्ग नहीं होगा। अब यह चलते हैं कि मान लीजिए यह भुजा 10 है, यह भुजा 8 है, नहीं, और कहते हैं, अब इसका पहले सूत्र आप देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम सीधा, लंबाई क्या हो गया, यहां से यहां जो लंबा है वह लंबाई हो गया, और जो चौड़ाई हो गया, जो छोटा है वो चौड़ाई हो गया।
तो अब यहाँ लंबाई के जगह पर 10 लिख दे, चौड़ाई के जगह पर 8 लिख दे, बरोबर हम यहाँ लिख सकते हैं 10 अठे 80। यह हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब अगर इसका भी परिमिति कहता है, अब इसका भी अगर परिमिति बराबर, अब देखिए उसका तो हम भुजा स्क्वायर कर दिए, और इसका ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो अब आयत का परिमिति अगर निकालना है तो ये दूरी जोड़ना है, तो 10 8 18, फिर यहाँ तो 10 हो जाएगा ना, 10 8 18 10 28 और 10 38। यह इसका अब हो गया 10 और 10 20, 8 दूना 16, 20 16 36। अब ये कैसे होगा, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इस तरह से देखिए, तो यह 2 हो गया, अब इंटू लंबाई 10 हो गया, जोड़ 8, 2 गुने 18 इक्वल टू 18 गुना 36। अब यह देखिए, अब यहाँ से इस तरह से जोड़ लिए तो यह यहाँ आ गया, इसका दूरी यहाँ से यहाँ इस तरह चलते हुए है, तो यहाँ से यहाँ गए तो 8 चले, यहाँ से यहाँ चले तो 10 चले, यहाँ से यहाँ चले तो 8 चले, यहाँ से यहाँ चले तो 10 चले। अब इस सब को जोड़ लिए तो भी इसका परिमिति निकल गया, या इस सूत्र पर बैठा दिए तो भी इसका परिमिति निकल गया। यही इसका बेस है। इतना समझ लिए तो समझिए कि आप आयत और वर्ग को समझ लिए। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपको हम बतलाएंगे अब अगर क्वेश्चन आता है कि अगर एक आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए एवं चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो प्रतिशत वृद्धि बता। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको तो आप समझिए। अब इसको बनाने के लिए अब यह थोड़ा सा एक भाव में आया तो आप समझ लिए, अगले भाव में अब ये दो के बार अब 10% बढ़ा दिया जाए, 10% घटा दिया जाए, तो अब यह क्या हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 आयत बनानी,
ये आयत हो गया। ये आयत। अब यह कहता है 10% बढ़ा दिया जाए। तो मान लीजिए कि यह अगर 100 है तो इसमें 10% बढ़ा दिया जाए तो यह 110 हो जाएगा। और फिर यह अगर 100 है और इसमें 10% घटा दिया जाए तो 90 हो जाएगा। हम आपको पहले बोले थे कि प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है। तो अब आप यहां सोचिएगा कि ये 100 है, ये 100 है, तो ये तो वर्ग हो गया, ये आयत कैसे हुआ? तो ऐसे परिस्थिति में ये वर्ग ही या आयत ही होगा और इसमें हम आयत का ही सूत्र लगाते हैं। तो अब यहाँ आयत का सूत्र, अब यहाँ इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 100 गुणित 100 बराबर 1000। अब यहाँ आ जाइए, यह एक पार्ट हो गया, यह दूसरा पार्ट हो गया। तो एक पार्ट का निकाल लिया, दूसरा पार्ट का निकाल लीजिए। तो 110 गुने 90। अब 9 9 0 यह आ गया। अब इसका 9900 आ गया, इसका 1000 आ गया। अब इसको क्या करना है, कितना बढ़ा कितना घटा, 1000 है, ये 9900 है, तो यह बढ़ गया। ये 10,000। तो ये अब यह जो है ज्यादा है और यह जो है दूर, ये कम हो गया। तो अब जो है इसको, अब इसमें से इसको घटा देंगे। 1000 इसको ले आइए बराबर 0 0 1 100। अब 100 का ही ये नया जो बना वह कमी हो गया, तो यहाँ वृद्धि या कमी। तो अब कमी बराबर, अब यहाँ लिखते हैं प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बटा ये पहले का। पहले जो था, पहले मूल रूप से था उसका, वह उसका क्षेत्रफल कितना है, नहीं तो पहले का क्षेत्रफल। तो अब कमी कितना आ गया, 1000। 100 गुणित 100 ये हो गया। आई कितना आया, 10,000। 10,000 इससे ही काट दिए, इससे ही काट दिए, और बचा कितना, 1 बराबर 1%। यह आपका इस तरह से बन गया। अगर अब आगे हम बदलाते हैं, अब अगर क्वेश्चन होता है किसी आयताकार खेत
की लंबाई 10 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर हो तो इसके चारों तरफ तार लगाने का खर्च बतावे। और जबकि प्रति मीटर 2 रुपये का खर्च हो। किसी आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर हो तो इसके चारों तरफ तार लगाने का खर्च बतावे, जबकि प्रति मीटर 2 रुपया का खर्च हो। 1 मीटर में 2 रुपया का खर्च हो। तो अब यह क्या कर रहा है कि दूरी, अब दूरी कह रहा है, तो अब दूरी निकालने के लिए हमको दिमाग अपना अलाउ करना है कि दूरी निकालने के लिए हम परिमिति निकालेंगे। परिमिति बराबर क्या हुआ, क्या सूत्र है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब यहाँ 10 है जोड़ 5 है और ये 2 है, बराबर हो गया 15 गुना 30। 30 मीटर की दूरी तय। अब 30 मीटर की दूरी जब तय हुआ और 1 मीटर में 2 रुपया लगता है तो सीधा हिसाब है 60 रुपया। तो अब हम इसको भाषा में लिखेंगे, चूंकि चूंकि 1 मीटर तार लगाने में खर्च बराबर दूरी, इसलिए 30 मीटर तार लगाने में खर्च बराबर 2 गुने 30 बराबर 60। यह आपका आंसर होगा। इस तरह से आप इस हिसाब को क्षेत्रमिति के आयत और वर्ग को बना सकते हैं।